नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैंने पिछली बार भी 17-18 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने जीके जीएस के सभी प्रश्न अपने इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से फंसाए थे। तो इस बार भी आपको मैं री एग्ज़ाम में सभी प्रश्न हैं वो एक एक करके दिखाने वाला हूँ जब भी आपका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो साथियों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको निश्चित है सफलता मिलेगी। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में 38 प्रश्न करना और पूरा प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। तो कौन से राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें? तो सर्वाधिक चीनी मिले हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। 41 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो कौन सा है इसका सबसे बड़ा स्रोत, ये आपको बताना है। तो इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है कोयला दहन। क्या है? कोयला दहन। 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस मेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है आपके सामने कि निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो ये पारिस्थितिकी क्षमता पारिस्थितिकी दक्षता प्रदर्शित करता है। यानी 43 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस मेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने कि भू टैगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बन गया है? तो खाद्य संकट को समाप्त करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है कि ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो किसके लिए प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया है समन्वित जनजातीय परियोजना है। यानी 45 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने कि पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तर पूर्वी राज्य जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसर संरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। तो इसे कौन सी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था, ये आप लोग फटाफट से प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर बताइएगा। तो इसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था। 46 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है आपके सामने कि किस राज्य ने फ्लिपकार्ट से स्थायी कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए हाल ही में समझौता किया है। तो ये किस राज्य ने समझौता किया था? 47 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो ये समझौता किया था महाराष्ट्र ने। इसने महाराष्ट्र ने 47 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है आपके सामने कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। तो कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि निम्नलिखित में भारत में स्थापित होने वाली पहली लोहे उद्योग कंपनी थी। तो कौन सी थी, बताओ। भारत में पहली लोहे उद्योग कंपनी तो ये थी टाटा लोहे इस्पात कंपनी, जिसे हम टिस्को बोलते हैं। 49 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने कि भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लोहे उद्योग न होने के प्रमुख कारण हैं।
तो बताओ इसके प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो कच्चा माल का ना होना। क्या? कच्चा माल का ना होना। 50 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं भारत में 16 वन? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियों और पलानी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं 16 वन, यानी 51 का जो इनके नहीं, ये यहाँ पर तो पाए जाते हैं, साथ के साथ ये विंध्याचल पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं, यानी 51 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 52 की मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कौन से कारक आवश्यक हैं। तो इसके लिए जो आवश्यक कारक हैं वो हैं लवणीय दलदल मैंग्रोव वन के लिए, ज्वारीय संकरी खाड़ी ये भी है, और पंख मैदान ये है इसके लिए। तो 52 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी 1, 2, 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। नंबर दूसरा है कि इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। नंबर तीसरा है कि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो बताओ लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यह 1997 में बिल्कुल सही हुआ है, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये बिल्कुल सही है, और इनका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसके राइट आंसर, यानी ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया। तो किसने किया था? तो इसका जो गठन किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं, सविनय अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन है वो GM सेनगुप्ता ने किया था। GN सेनगुप्ता ने किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं किया था। 54 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि भारत में अंग्रेजी कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था। तो कौन सा था? तो इसका जो प्रथम केंद्र था वो था सूरत। कौन सा? सूरत। 55 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि निम्नलिखित में किस देश की बासमती चावल को हाल ही में GI टैग मिला है। तो कौन से देश को बासमती चावल को GI टैग मिला है? तो पाकिस्तान के बासमती चावल को GI टैग मिला है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया। तो कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जारी किया था बेलेजली ने। 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया। तो कब किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया इसका जो गठन किया गया था वो 1767 में किया गया था। कब? 1767 में। 58 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिएगा मिलाते हैं और बताते हैं इसमें कौन कौन से हैं जो बिल्कुल सुमेलित नहीं हैं। तो कोरंग वन्यजीव अभयारण्य ये उड़ीसा में है कि नहीं है? ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल है। अचन कमार वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल सही है। हाकिम वन्यजीव अभयारण्य ये मेघालय में नहीं है और ना ही ये है, यानी 1 और 4 ये गलत हैं। तो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये दोनों वन्यजीव अभयारण्य हैं वो कहाँ पर हैं। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो प्राक्कलन समिति है। कौन सी है? प्राक्कलन है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है।
बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 61 का। तो बिना किसी राज्य की सहमति से ये कानून बना सकती है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। एक तरफ दिए गए पर्वत श्रेणी और एक तरफ दिए गए दर्रा। बताओ कौन सा दर्रा है, कौन सी पर्वत श्रेणी में कौन सा दर्रा, ये आपको बताना है। और इसमें देखना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कि कौन सा है जो इसका सही मिलान नहीं है। प्रश्न संख्या 62 में। तो बृहत हिमालय में फोटला दर्रा नहीं है। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी में खारदुल दर्रा बिल्कुल नहीं है। जास्कर श्रेणी में बनियाल दर्रा बिल्कुल नहीं है। यानी ये सभी गलत हैं। यानी ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चलिएगा विचार करते हैं और क्या देख लीजिएगा। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं, ये भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर तो यह ऋतु प्रवास करती है, यह खाना बदोश है, यह ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं तथा शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं। तो ये कौन से जनजाति से संबंधित है? तो ये सारे लक्षण हैं वो भोटिया जनजाति से संबंधित है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और देखना क्या, उपयुक्त में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो इनमें से बताओ कि कौन कौन सी हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो कामेंग, धनश्री और सुबनश्री, ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। दिफू दर्रा स्थित है, बताओ कहाँ पर है दिफू दर्रा? प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो दिफू दर्रा है ये अरुणा हिमालय में है। कहाँ पर है? अरुणा हिमालय में। यानी 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अरुणाचल प्रदेश भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा और निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। तो इन पांचों नदियों में से कौन कौन सी हैं जो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं, ये आपको बताना है। तो रावी बहती है, सतलुज बहती है, यमुना बहती है। बताओ यमुना बहती है कि नहीं बहती है? बताओ यमुना बहती है कि नहीं बहती है? और घाघरा। बताओ इनमें से चलिए बताओ फटाफट से कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां हैं वो बहती हैं। तो यमुना बहती है और घाघरा भी बहती हैं, ठीक है। यानी 1 3 4 5 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो बहती साथ में ये ब्यास नदी भी बहती है हिमाचल प्रदेश से। ब्यास नदी में बताया ना, भूल ही गया था। तो यानी ये पांचों नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। 66 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध करेवासी है। बताओ इनमें से किसका संबंध है करेवासी? 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कश्मीर घाटी के झील निक्षेप हैं जिन्हें हम करेवा बोलते हैं। 67 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है? तो बताओ किसे जाना जाता है? तो इसे मिसिसिपी को जाना जाता है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो किसने अपनाई थी? तो रक्त और लोहे की जो नीति अपनाई थी वो बलबन ने अपनाई थी। किसने? बलबन ने। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का 50% हिस्सा तय किया? तो ये किसने तय किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने तय किया था। 70 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग
कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई। तो किसने अपनाई थी? तो जजिया को अलग कर में वसूलने की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। 71 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो देवगिरी आक्रमण का जो नेतृत्व किया था वो मलिक काफूर ने किया था। 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बताओ कौन सा है ये गलत है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका गलत हो जाएगा कि इस समय यहाँ का शासक रामचंद्र था, बाकी के सभी सही हैं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि राज्यसभा में कांग्रेस ने किसे विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया? बताओ किसे किया है? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ये पीडीएफ काफ़ी पुरानी प्रश्न था, तो उस समय ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ही विपक्ष का नेता बनाया गया था, लेकिन इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। 74 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि फिरोज शाह तुगलक ने कितना बार राजजब्त करवाया? तो कितनी बार राजजब्त करवाया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार राजजब्त करवाया। 75 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि दीवान ए अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ इसका संबंध किससे है? दीवान ए अर्ज का, तो इसका संबंध है सैन्य विभाग से। 76 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता था? बताओ किस सुल्तान को जाना जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में बलबन को, किसे? बलबन को उलूग खां के नाम से जाना जाता था। 77 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने कि दीवान ए अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी मैं बता चुका हूँ। 78 देखिएगा कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने की थी? तो दिल्ली जो स्थानांतरित की थी वो की थी इल्तुतमिश ने। 78 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने की केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो किस किस की है केन परियोजना? तो केन परियोजना ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने और ये लास्ट प्रश्न है कि गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अलप्तगीन ने। किसने? अलप्तगीन ने। 80 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।